आज कम फर्स्ट डे मंथ का फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है 1/8/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अलबरूनी। और किताबुल हिंद की रचना भी अलबरूनी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अलबरूनी ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बागोर से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बागोर से हो जाएगा। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बागोर से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, सूची काल और सूची सेकंड में विशेषता। पुरापाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, पुरापाषाण काल शैलाक्ष्य अधिवास पुरापाषाण काल हो जाएगा। मध्यपाषाण काल नदी तट आवास मध्यपाषाण काल। नवपाषाण काल में गर्त आवास नवपाषाण गर्त आवास नवपाषाण। ताम्रपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान ताम्रपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान। सब आमने सामने सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे, सूची 1 शासक और सूची 2 उपाधि। तो अशोक प्रियदर्शी का उपाधि, कनिष्क देवपुत्र की उपाधि, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का उपाधि। इस तरह से 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं किया था ब्रिटिश का? तो मेवाड़ के राजा ने नहीं किया था, कश्मीर के शासक ने किया था, सतलज के इस पार राज्यों के सिखों ने किया था, ग्वालियर के सिंधियों ने किया था, अंग्रेज का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो मेवाड़ के राजा ने नहीं किया था ब्रिटिश का सहायता। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? तो महात्मा गांधी ने की। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राजा
राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है। संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया? कराची अधिवेशन 1931। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? रूस में। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो नेशनल मंडेला। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो नेशनल मंडेला। क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे। अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहाँ से काबुल वापस आए? तो रोम, इटली से। अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहाँ से काबुल वापस आए थे? तो रोम, इटली से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 100 ईयर वार 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो ये रॉबस्पियर के शासनकाल को। फ्रांस में आतंक का राज्य किसने शासनकाल को कहते हैं? रॉबस्पियर को। नेपोलियन फ्रांस का था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? फ्रांस का, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रस्तावना को संविधान का अंग कब से माना जाने लगा है? तो केशवानंद भारतीवाद से। प्रस्तावना को संविधान का अंग कब से माना जाने लगा है? केशवानंद भारतीवाद से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाती है? अनुच्छेद 25 से 28। तो अनुच्छेद 28 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाती है? अनुच्छेद 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आएंगे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 हो जाएगा। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सूची अनुच्छेद 1 सूची प्रावधान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। उपराष्ट्रपति को हटाना अनुच्छेद 67 का ख में। उपराष्ट्रपति को हटाना अनुच्छेद 67 का ख में। स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना। और राज्यसभा के उपसभापति को हटाना अनुच्छेद 90 में। राज्यसभा के उपसभापति को हटाएगा अनुच्छेद 90 में। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की है सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा भी देती है? तो अनुच्छेद
अनुच्छेद हो जाएगा पहली में भाग। कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गए अनुसूचियां में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची, राज्य के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में। क्वेश्चन नंबर 30 पर आएंगे, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 से। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 से। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 से। क्वेश्चन नंबर 32 पर आएंगे, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है राज्य और अस्तित्व में आने की वर्ष। नागालैंड 1963, नागालैंड 1963, झारखंड 2000 ईस्वी में, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1975 में। याद रखें, नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 और सिक्किम 1975। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? तो 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? तो 11 दिसंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है उसे कहते हैं परमादेश। लेख परमादेश। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है उसे कहते हैं लेख परमादेश। क्वेश्चन नंबर 35 पर आएंगे, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है तो ग्रेट ब्रिटेन से। सेवा के अधिकार ग्रेट ब्रिटेन। सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है ग्रेट ब्रिटेन से। सेवा के अधिकार की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन। सेवा का अधिकार, सेवा करेगा ग्रेट ब्रिटेन। सेवा का अधिकार ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था भारतीय डाकघर विधेयक। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया हुआ था एकमात्र भारतीय डाक विधेयक, भारतीय डाकघर विधेयक। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, राज्य और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आंध्र प्रदेश में 11 हो जाएगा राज्यसभा सीटों की संख्या, आंध्र प्रदेश में 11, ओडिशा में 10, तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 19 और बिहार में अपना 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर आएंगे, निम्नलिखित में कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य वित्त आयोग। निम्नलिखित में कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच, राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी? तो राज्य वित्त आयोग है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। जिला क्षेत्र ग्राम, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत संविधान के 73वें संशोधन से सम्मिलित है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, जो ये तीनों संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। इस तरह से 39 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बी आर मेहता को, बलवंत राय मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था वास्तुकार शिल्प किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को, बी.आर. मेहता को, यानी बलवंत राय मेहता को। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? गोंडवाना। नवीनतम, भारत में नवीनतम पर्वत है गोंडवाना। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? गोंडवाना। नवीनतम है गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का। हिमालय पर्वत श्रेणियों में निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का हिमालय पर्वत हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुदूर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान, इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान, इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो मनानीति लिपुलेख उत्तराखंड हो जाएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा, यही गलत है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट दर्रा केरल में है। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, सहरियार जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे कहाँ के निवासी थे? तो राजस्थान के। सहरियार जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे कहाँ के निवासी थे हैं? तो ये जो सहरियार जनजाति ये राजस्थान के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर आएंगे, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा। मंदाकिनी अलकनंदा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किशन गंगा। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम का। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम का। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम का, याद रखेंगे। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम का। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल के पहाड़ी प्रदेश में। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल के पहाड़ी प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? नील हरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? नीली हरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर 50 पर आएंगे, कौन सुलेमित नहीं है पूछा है, कृषि का नाम और राज्य। पोंडू जो है कि ओडिशा राज्य में हो जाएगा। पोंडू कृषि, जो पोंडू कृषि ओडिशा राज्य में हो जाएगा। पोंडू कृषि ओडिशा राज्य में। और मासा, यही गलत है, मासा हिमाचल प्रदेश, मासा मध्य प्रदेश। मासा कृषि मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में खिल हो जाएगा। खिल कृषि हिमाचल प्रदेश में। पोनम केरल में, ओनम पोनम केरल। झूम असम, झूम असम। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम वर्ग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोल पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ज्वालामुखी और क्षेत्र। माउंट रेनियर यूएसए, माउंट रेनियर यूएसए, माउंट रेनियर यूएसए हो जाएगा। माउंट रेनियर यूएसए। एटना इटली, एटना इटली, एटना इटली। पेरिकुटीन मेक्सिको, पेरिकुटीन मेक्सिको। ताल फिलीपींस, ताल फिलीपींस। पेरिकुटीन मेक्सिको, पेरिकुटीन मेक्सिको। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है
थार जो कि राजस्थान में है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो पम्पास। दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पम्पास। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? आर्मेनिया का। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? आर्मेनिया का। क्वेश्चन नंबर 58 पर आएंगे, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तांजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती? तो विक्टोरिया। निम्नलिखित में कौन सी एक झील तांजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया। तांजानिया और युगांडा, तांजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? घना अफ्रीका, केन्या नैरोबी, नाम्बिया विंडहॉक, नाइजीरिया का अबूजा हो जाएगा, नाइजीरिया का अबूजा, और रबात मोरक्को का रबात हो जाएगा, मोरक्को का रबात। इस तरह से याद रखेंगे। 59 का ऑप्शन नंबर डी जो कि सही सुलेमित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अग्लवास की धारा जो कि गर्म जल धारा है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर में नहीं है? अग्लवास की जलधारा जो कि गर्म सागर में है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आएंगे, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो SI पास्कल, दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है, पास्कल द्वारा मापी जाती है? टॉर्क का। किसका? टॉर्क का, पास्कल टॉर्क का। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम को मापा जाता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरना, हवाई जहाज की उड़ान भरना से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, माध्यम के तापमान से वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। ध्वनि कहेगा तो ध्वनि कहेगा तब बढ़ जाएगा, ध्वनि के माध्यम में तब बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है? तो मायोपिया, अप्तलेंस, मायोपिया अप्तलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। नाभिकीय बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो जेम्स वाट वाष्प इंजन का, AJ बेल टेलीफोन का, और JL बेयर टेलीविज़न का, और J पार्किंसन यही गलत है। पेंसिलिन का खोज फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया था। इस तरह से 68 का ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है। क्वेश्चन 69 देखिए, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आएंगे, फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो नाइट्रोजन। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, क्लोरोफॉर्म में का IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, गैसों के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो ऑक्टेन संख्या से, ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल का, और सीटेन डीजल, सीटेन संख्या हो जाएगा। सीटेन नंबर डीजल का पता करते हैं, सीटेन नंबर। ऑक्टेन संख्या गैस और पेट्रोल ऑक्टेन, याद रखें गैस और पेट्रोल ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करती है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से।
कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 74 पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जीवाणु, रोगाणु, बैक्टीरिया पैथोजन के कारण होता है? तो टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड जो कि बैक्टीरिया, रोगाणु, बैक्टीरिया जीवाणु का होता है, टाइफाइड विषाणु का होता है, एड्स, डेंगू ज्वर और कोविड-19 ये सब विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, दो गैमीट के विलयन से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो गेस्टॉल कहते हैं। दो गैमीट के विलयन से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? गेस्टॉल, गेस्टेला कहते हैं, गेस्ट्रेला। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, लिटमस विलियन बैगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे डैश वर्ग के एक पौधे से निकाला जाता है, थैलोफाइटा पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन बैगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे डैश वर्ग के एक पौधे से निकाला जाता है, थैलोफाइटा से निकाला जाता है। थैलोफाइटा से निकाला जाता है लिटमस विलियन बैगनी रंग, थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? तो अमरबेल तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है, आर्किड अधिपादप है, घटपर्णी जलोद्भिद नहीं है, यही गलत है, मांसभक्षी पौधा है घटपर्णी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड। ग्रीन पीस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री 100वीं जयंती मनाई गई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का 100वीं जयंती मनाई गई, अटल बिहारी वाजपेयी का। कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। क्वेश्चन नंबर 83 पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? तो चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? तो चीनी उद्योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पर आएंगे, किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दास्ता बिहार में सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दास्ता बिहार में सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 77वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 77वां स्थान है, 77 स्थान है भारत का। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, केंद्र सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च होने वाली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस नीति की जगह लागू होगी? 2002 के जगह। केंद्र सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च होने वाली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस नीति की जगह लागू होगी? 2002 के जगह। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? अरुण शौरी हो जाएगा, अरुण शौरी। द न्यू आइकॉन सरकार एंड द फैक्ट्स, सरकार एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पाएंगे, 7 मार्च को जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जन औषधि दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 का थीम था दाम कम दवाई उत्तम, दाम कम दवाई उत्तम। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य अब यूसीसी लागू करने की घोषणा की है? तो गुजरात। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड के बाद कौन से राज्य अब यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1990 में। वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 1990 में। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
NGT, N से नेशनल, G से ग्रीन, T से ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन संबंधित है। वर्धमान भारोत्तोलन संबंधित है। वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की नर्तकी नहीं है? तो सितारा देवी, ये कथक संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है। लीला सैमसंग, सोनल मानसिंह और गीता रामचंद्रन, ये सब भरतनाट्यम से संबंधित है। सितारा देवी कथक से हो जाएगा, सितारा देवी कथक से। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य? हिमाचल प्रदेश का। बच्चा नगमा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे NWR का मुख्यालय जयपुर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे NWR का मुख्यालय जयपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, दिसंबर 2024 में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम। सितंबर 2024 में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया? तो यूनाइटेड किंगडम ने कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया, यूनाइटेड किंगडम ने। क्वेश्चन 98 देखिए, कमलांग बांध रिजर्व किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। कमलांग बांध रिजर्व हिमाचल प्रदेश। कमलांग बांध रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 99 देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है? हार्डवेयर को। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, और सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो नहीं आते हैं वो क्विज आया कीजिए अगर भागलपुर में रहते हैं तो। अगर भागलपुर में नहीं रहते हैं तो वो एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए, और आपको सेट लगाना तो टेलीग्राम से जुट के आप बिना टिक लगा हुआ वहाँ पे सेट डाला जाता है, तो वहाँ से आप सेट लगा सकते हैं। और अपने फ्रेंड में अच्छा लगता है तो ज़रूर मैसेज कीजिए। कोई भी सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए।